हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अनिल कुशवाहा। मैं आज आपके लिए क्लास 12th का एल्डिहाइड कीटोन का एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था फिजिकल प्रॉपर्टी एल्डिहाइड कीटोन्स के। मैंने वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड डिस्कशन किया, फिजिकल स्टेट से रिलेटेड डिस्कशन किया आपके लिए। हमने आपके लिए सॉल्युबिलिटी का और स्मेल का डिस्कशन किया था। अब मैं जो नया टॉपिक लाया हूँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके डिजाइन होते हैं, एनसीईआरटी में भी आपके क्वेश्चन डिजाइन है, आप लोग खुद से देख सकते हैं। एग्जाम्पलर क्वेश्चंस में भी डिजाइन क्वेश्चन है आपके लिए और एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन डिजाइन है। ठीक है, आइए हम लोग सीखने क्या जा रहे हैं, पहले मैं वो चीज क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, आप सबको पता है कि आपके जो एल्डिहाइड कीटोन्स हैं उनके पास एक फंक्शनल ग्रुप है जिसका नाम है कार्बोनाइल ग्रुप। आप लोग सब जानते हैं आपके जो एल्डिहाइड कीटोन्स हैं उनके पास एक फंक्शनल ग्रुप है जिसका नाम है कार्बोनाइल ग्रुप। और मैं आपको बता दूं कार्बोनाइल ग्रुप पोलर होता है, आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं। कार्बन ऑक्सीजन में नेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा होगी, पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कहां पर होगा, टूवर्ड्स ऑक्सीजन। तो कैसा चार्ज आ जाएगा आप देख सकते हैं, कार्बन पर तो आएगा डेल पॉजिटिव और ऑक्सीजन पर आएगा डेल नेगेटिव और डाइपोल जनरेट हो जाता है। तो हम इसे कहते हैं ये तो सर पोलर बॉन्ड होगा। ठीक है, डाइपोल जनरेट हो जाता है तब हम इसे कहते हैं कि सर ये तो एक पोलर बॉन्ड होगा। ठीक है, पोलर बॉन्ड होगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आती है आप लोगों को। चलिए, हमने एक चीज और पढ़ रखी है, ये पोलर बॉन्ड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये sp2 हाइब्रिड होगा, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। बॉन्ड एंगल 120 होगा, ये भी बात आप जानते थे पहले से। ठीक है, ये भी बात आप जानते थे। लेकिन आप याद करिए, मैंने जब हेलो एल्केन एरीन आपको पढ़ाया था तो मैंने एक छोटा सा जीओसी का एक वीडियो बनाया था जिसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था ताकि क्लास 12 के स्टूडेंट को थोड़ी सी ऑर्गेनिक पढ़ने में परेशानी ना हो। तो मैंने उसमें आपके लिए कहा था कि आप क्या करें कि जब भी आपको डबल बॉन्ड दिखाई देता है कहीं, जब भी आपको डबल बॉन्ड दिखाई देता है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड, जरूरी नहीं है वो डबल या ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन हो, वो कार्बन कार्बन ऑक्सीजन हो सकता है, कार्बन नाइट्रोजन हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। डबल और ट्रिपल बॉन्ड पर जनरली आपके क्या होते हैं, एडिशन रिएक्शन होते हैं। ये बात हमने सिखाई थी वहां पे आपको। डबल या ट्रिपल बॉन्ड पर एडिशन रिएक्शंस होते हैं। अगर ऐड होने वाला पहला व्यक्ति इलेक्ट्रोफाइल है तो हम लोग कह देते हैं कि वो तो सर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी। हम लोग कहते थे कि अगर ऐड होने वाला पहला व्यक्ति इलेक्ट्रोफाइल है तो वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी। और अगर ऐड होने वाला व्यक्ति न्यूक्लियोफाइल है कोई तो हम कहते थे कि वो तो एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी। ये बात आप जानते थे, ये बात मैंने आपको पहले भी बता रखी है कि डबल बॉन्डेड सिस्टम पर ऐड होने वाला पहला व्यक्ति अगर इलेक्ट्रोफाइल है तो वो हमारी बनती है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अगर डबल बॉन्डेड सिस्टम पर ऐड होने वाला व्यक्ति कोई भी न्यूक्लियोफाइल है तो वो हमारी होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, ये बात आपके समझ में आ गई। हमारा यहाँ पे क्वेश्चन यही बन रहा है, हमारा यहाँ पे यही क्वेश्चन बन रहा है। पहले मैं क्लियर कर दूं कि आपके इस कार्बोनाइल ग्रुप पर किस टाइप के एडिशन होने वाले, ये क्वेश्चन हो सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में कि एल्डिहाइड कीटोन्स किस टाइप के एडिशन रिएक्शन देते हैं, एल्डिहाइड कीटोन्स किस टाइप के एडिशन रिएक्शन देते हैं। तो ये ही क्वेश्चन हो सकता है। पहले से पॉज करके नोट कर लें, कार्बोनाइल ग्रुप पोलर है। ठीक है, और एडिशन के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए कि डबल बॉन्डेड ट्रिपल बॉन्डेड सिस्टम पर एडिशन होते हैं। अगर इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, और अगर न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होगी। पहले आप इसे पॉज करके आराम से नोट कर लें ताकि फिर मैं अपनी बात आगे कर सकूं आप लोगों से। ठीक है, चलिए, ये बात हो गई हमारी आपसे। देखिए, आपका ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है, मान लीजिएगा आप इसकी एससीएन से रिएक्शन कराते हैं, मान लीजिएगा आप इसकी एससीएन से रिएक्शन कराते हैं। आपका ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है आप इसकी एससीएन से रिएक्शन कराते हैं, H+ होता है, Cn नेगेटिव होता है, पोलर है, ये बात आप जानते हैं। और इसका नेचर तो आप ऑलरेडी जान चुके हैं कि ये कैसा होगा, कार्बन पर डेल पॉजिटिव होगा, ऑक्सीजन पर डेल नेगेटिव होगा। तो आपको पता है अगर मैं इस कार्बोनाइल ग्रुप की बात करूं, इसमें सबसे ज्यादा परेशान कौन है, कार्बन परेशान है क्योंकि कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है
ऑक्सीजन को तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो ऑक्टेट फिल करके बैठा है। और नेगेटिव व्यक्ति नेगेटिव चार्ज रख सकता है क्योंकि ऑक्सीजन की नेगेटिविटी ज़्यादा है और वो नेगेटिव चार्ज रख सकता है, उस पर तो कोई फर्क नहीं है। लेकिन कार्बन परेशान है कार्बोनाइल में क्योंकि उसके पास डेफिशिएंसी बहुत है, वो चाहता है कैसे भी ये डेफिशिएंसी फिनिश होनी चाहिए। तो फाइनली आपका ये जो पोलर रिएजेंट है उसका कौन सा पार्ट आएगा, क्योंकि आपको पता है जिनके पास हमने पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज थी हमने उन सबको क्या माना, इलेक्ट्रोफाइल, और जिनके पास नेगेटिव स्पीसीज रखते थे हमने उनको माना था न्यूक्लियोफाइल। न्यूट्रल भी होते हैं, हालांकि इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल भी होते हैं, लेकिन हम अभी उनकी कोई बात नहीं कर रहे हैं। तो फाइनली डेफिशिएंसी कार्बन पे ज्यादा है तो नेगेटिव पार्ट ऐड होगा, और जब डबल बॉन्डेड सिस्टम पर नेगेटिव पार्ट कौन है, Cn, और Cn कौन है, नेगेटिव है, नेगेटिव मींस न्यूक्लियोफाइल है, हम कह देंगे, तो सर हम क्या कह देंगे, Cn पहले अटैक करेगा फिर OH चला जाएगा, इसका नाम है साइनोहाइड्रीन। हालांकि मैं इसकी कोई बात नहीं करने बैठा यहाँ पे, साइनोहाइड्रीन नाम का एक कंपाउंड बन जाएगा। लेकिन पहले ऐड कौन हुआ था, पहले ऐड कौन हुआ था, Cn ऐड हुआ था, जिसे आप न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। फाइनली आप जान लीजिए एल्डिहाइड कीटोन्स आपके न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है बोर्ड में, ये क्वेश्चन आपके लिए ऑब्जेक्टिव डिजाइन हो सकता है कि भाई कि एल्डिहाइड कीटोन्स जनरली किस टाइप की एडिशन रिएक्शन देते हैं, आपकी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देते हैं, या फ्री रेडिकल एडिशन देते हैं, है ना, ये भी हो सकते हैं, या नन ऑफ दीज कुछ भी नहीं है। तो इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है। याद रखेंगे कार्बोनाइल जनरली क्या देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन मेरा जो बन रहा है, हम रिलेटिव रिएक्टिविटी डिस्कस कर रहे हैं हम इस टॉपिक में रिलेटिव रिएक्टिविटी डिस्कस कर रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन्स की। कैसे डिस्कस कर रहे हैं, मान लो आपको एक फॉर्मल्डिहाइड दिया गया है ना, बड़ा गजब क्वेश्चन बनता है हमारा यहाँ पे हमारे क्वेश्चन बन रहे हैं एनसीईआरटी में। एक आपको फॉर्मल्डिहाइड दिया गया है और एक आपको एल्डिहाइड दिया गया है, और आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विच एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव। क्वेश्चन सुनिए मेरा, क्वेश्चन समझिए, ऐसे ही क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं कि विच एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अगर मैं फॉर्मल्डिहाइड या एल्डिहाइड पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कराऊंगा तो किसके लिए रिएक्टिविटी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होने की सबसे ज्यादा होगी। आ रही है मेरी बात समझ में आप लोगों को, बहुत अच्छे से आ रही होगी कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस कंपेयर करवाएगा आपसे, डिफरेंट एल्डिहाइड कीटोन्स दे देगा आपको, आपसे पूछेगा बताइए किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, किसकी रिएक्टिविटी कम होगी। बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, मैं क्वेश्चंस भी बनाऊंगा अभी आपके लिए। आइए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं पूरा खेल क्या है ना। बहुत गजब की चीज सीखने वाले हम लोग। क्या पूरा खेल है, पॉज करके नोट कर लीजिए। न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस होती हैं और हम लोग रिएक्टिविटी डिस्कस करने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस रिएक्शन की। आइए मैं पहले कुछ आपको सिखा देता हूं। आपका सीएन ग्रुप किसके पास जाना चाहता है, वो कार्बन के पास जाना चाहता है, क्योंकि कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, कार्बन के पास बहुत डेफिशिएंसी है। आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, कार्बन के पास बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी है, वो ऑक्टेट फिल करना चाहता है, इसलिए सीएन जाकर अटैक करता है। आप ये तो बात मानते हैं कि अगर कार्बन के पास डेंसिटी होती, कार्बन के पास डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती, तो क्या सीएन जाता, नहीं जाता, स्लो जाता या जाता ही नहीं। लेकिन अगर कार्बन के पास डेफिशिएंसी और कम है तो और तेजी से सीएन जाएगा, और अगर डेफिशिएंसी उसको बढ़ रही है, डेंसिटी आप दे रहे हैं, है ना। आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये जो कार्बोनाइल है आपका, ये जो कार्बोनाइल है, ठीक है, अगर मैं इसके साथ कुछ एक ऐसी स्पीसीज अटैच कर दूं जो इसको डेंसिटी प्रोवाइड करने लग जाए, है ना, क्या प्रोवाइड करने लग जाए, मतलब उस कार्बन को डेंसिटी प्रोवाइड करने लग जाए, और डेंसिटी प्रोवाइड होगी तो ऑक्टेट स्टेबिलिटी क्या होगी, मतलब पोलरिटी क्या होगी, पोलरिटी रिड्यूस हो जाएगी, पोलरिटी रिड्यूस हो जाएगी, है ना। पार्शियली जो डेल चार्ज आ रहा था वो बहुत कम हो जाएगा, डेंसिटी आने से पोलरिटी रिड्यूस हो जाएगी, और पोलरिटी रिड्यूस होगी तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन आपका बहुत स्लोली होगा। समझ में आता है, बहुत स्लोली होगा। लेकिन अगर मैं इस कार्बन से एक ऐसे व्यक्ति को जोड़ देता हूं जो इसकी सारी की सारी जो बची कुची डेंसिटी है उसको भी विड्रॉ कर लेता है, उसकी सारी की सारी डेंसिटी को सबको विड्रॉ कर लेता है, तो वो और ज्यादा हाइजली पोलर हो जाएगा, वो और ज्यादा हाइजली पोलर हो जाएगा, जिसकी वजह से आपकी पोलरिटी बढ़ जाएगी,
और पोलरिटी बढ़ जाएगी तो एडिशन बहुत फास्ट होंगे न्यूक्लियोफिलिक, आपके एडिशन बहुत तेजी से फास्ट होंगे। आइए समझ में आ गया। अब मैं आपको क्लियर कर दूं अब हम सीख क्या रहे हैं, पहले से सबको नोट कर लीजिए। अब मैं आपको सब कुछ क्लियर कर देता हूं कि सारा खेल क्या है रिएक्टिविटी का, ठीक है, सारा का सारा खेल क्या है रिएक्टिविटी का, है ना। रिएक्टिविटी जो है मेरे बच्चे दो फैक्टर पे डिपेंड करती है, मैं दोनों तरीके से आपको बताऊंगा। दो फैक्टर पे डिपेंड करती है, एक तो सबसे गजब का टॉपिक स्ट्रिक हिंड्रेंस पे डिपेंड करती है और एक डिपेंड करती है इंडक्टिव फैक्ट पर। किस पे डिपेंड करती है? इंडक्टिव फैक्ट पे डिपेंड करती है। मैंने थोड़ा सा हल्का सा पार्शियली आपको बताना चाहा कि अगर आप कुछ ऐसी चीज अटैच कर देते हो जो डेंसिटी प्रोवाइड करती है तो पोलरिटी रिड्यूस होगी, लेकिन अगर आप कुछ एक ऐसी चीज उस पर दे देते हो जो उसके इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर ले तो पोलरिटी बढ़ जाएगी और पोलरिटी बढ़ेगी तो रिएक्टिविटी बढ़ेगी। चलिए आइए समझिए थोड़ा सा। मैं एक टॉपिक लिख देता हूं नोट करके, जिससे आपकी एक टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है, ठीक है। स्ट्रिक हिंड्रेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटीज, ठीक है। स्ट्रिक हिंड्रेंस जो आपका होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपके रिएक्टिविटी के, द न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस के इनवर्सली डिपेंड करता है स्ट्रिक हिंड्रेंस। हिंड्रेंस क्या होता है वो भी मैं आपको बता दूं, बहुत अच्छे से बता दूं। मान लीजिएगा ये कोई मिनिस्टर है, मान लीजिएगा कोई नेता है, और नेता जो होते हैं उनको गवर्नमेंट क्या करती है, एक सुरक्षा मुहैया कराती है। आप लोग जानते हैं, मान लो अगर कोई सीएम है तो सीएम के चारों तरफ सुरक्षा होती है, ठीक है। उसके आसपास बहुत पुलिस के फोर्स रहते हैं, है ना। उनका काम होता है अपने नेता को प्रोटेक्शन देना। उनका काम क्या होता है? अपने नेता को प्रोटेक्शन देना होता है। अगर सीएम होगा तो आपने देखा होगा उनके पास चारों तरफ ब्लैक कमांडोज होते हैं, उनकी ड्यूटी ये रहती है कि कोई भी हमारे सीएम साहब के पास नहीं आना चाहिए। तो वही चीज़ है, अगर बाहर से कुछ आ रहा है तो ये बल्कि ग्रुप जो आपको दिखाई देते हैं, जो गार्ड आपको दिखाई देते हैं, ये हिंड्रेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, ये हिंड्रेंस क्लाउड दे रहे हैं। बाहर से आने वाले व्यक्ति को सीएम साहब से नहीं मिलने देंगे, ठीक है, सीएम साहब से नहीं मिलने देंगे। अच्छा, मान लो एक ये भी सीएम है, ठीक है, लेकिन इसकी सुरक्षा में बहुत कमजोर गार्ड लगाए गए हैं। मान लो इसकी सुरक्षा में ये भी एक सीएम है, ये भी किसी स्टेट का सीएम है, मान लो इसकी सुरक्षा में बहुत कमजोर गार्ड लगाए गए हैं। तो आप देख सकते हैं कोई भी मिल सकता है, कोई रोक टोक नहीं है, और जब मिल सकता है तो आसानी से आप जा सकते हैं, आ सकते हैं। आपने क्या सीखा? आपने ये सीखा कि सर यहाँ तो हिंड्रेंस ज्यादा है क्योंकि यहाँ बल्कि ग्रुप ज्यादा है, बड़े बड़े ग्रुप हैं, बड़े बड़े ग्रुप है तो वो हिंड्रेंस क्लाउड बढ़ा रहे हैं, और यहाँ पे छोटे छोटे ग्रुप हैं जो हिंड्रेंस आपकी कम कर रहे हैं। हम कह सकते हैं सर ये मोर हिंड्रेंस होगी, ये लेस हिंड्रेंस होगी। हम कह सकते हैं ये मोर हिंड्रेंस होगी, ये लेस हिंड्रेंस होगी, और मैं यही तो कहता हूँ, इट मीन्स मैं क्या कहता हूँ कि लेस हिंड्रेंस होगी तो रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। मेरा ये वाला मेरा जो रिलेशन है वो यही कहता है कि अगर लेस हिंड्रेंस होगी तो रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी, और मोर हिंड्रेंस होगी तो रिएक्टिविटी मेरी कम हो जाएगी। आइए सर अब मैं आपको उस क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा जो क्वेश्चन आप मुझसे पूछ रहे थे कि विच एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एक्शन। आप इसको समझ लीजिए, इस पूरे खेला को समझ लीजिए कि ये हिंड्रेंस ज्यादा होगी, ये लेस हिंड्रेंस होगी, और लेस हिंड्रेंस होगी तो कोई भी मिल सकता है, मतलब मींस रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, और हिंड्रेंस क्लाउड ज्यादा होगा तो रिएक्टिविटी कम होगी। हटा देता हूं मैं सारी चीजों को, अब आपके समझ में आएगा, पूरा खेल समझ में आएगा। आप क्या पढ़ना चाह रहे थे, अब कैसे क्वेश्चंस आपको डिजाइन होने वाले हैं और किस तरीके के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। एक तो आया मेरे पास फॉर्मल्डिहाइड, एक तो है मेरे पास फॉर्मल्डिहाइड, और एक मुझे मिला हुआ है एल्डिहाइड, ठीक है। क्वेश्चन मेरा वही वापस रिपीट हो रहा है, विच एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। मैं पक्का बोल रहा हूं ऐसे क्वेश्चन डिजाइन होते हैं, आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। मैं फिर पहले भी बोल चुका हूं, देखिए पढ़ाने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ पढ़ाया जा सकता है, लेकिन हम अकॉर्डिंग टू सिलेबस चल रहे हैं, हम ओनली अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी चल रहे हैं अपने के लिए, है ना। बहुत कुछ पढ़ाने को साइड पे खोल के बैठ जाइए, बहुत कुछ पढ़ने को मिल जाएगा, लेकिन हम उतना कर रहे हैं जितने की हमें पहले आवश्यकता है,
है ना, हम उतना कर लें। हम लोग आपके लिए आगे भी वीडियोस बनाएंगे, अगर आपको कुछ और अच्छे टॉपिक्स पढ़ने तो उन पे भी काम किया जाएगा, ऐसा नहीं है। चलिए देखते हैं फाइनली किसके लिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ज़्यादा होगा। आप देख सकते हैं इस कार्बोनाइल से हाइड्रोजन की साइज बहुत छोटी होती है, हाइड्रोजन की साइज बहुत छोटी है, और छोटी साइज होने की वजह से लेस हिंड्रेंस का सिस्टम अप्लाई होगा, और CH3 की साइज बड़ी होती है। आप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि इसकी सुरक्षा में बहुत छोटे छोटे पैलमान लगाए गए हैं। आप देखें इसकी सुरक्षा में बहुत छोटे छोटे गार्ड लगाए गए हैं, लेकिन एल्डिहाइड की सुरक्षा में एक बड़ा गार्ड लगाया गया। मतलब CH3 एक वल्गी ग्रुप है, और वल्गी ग्रुप होगा तो क्या होगा, हिंड्रेंस बढ़ जाएगी, और हिंड्रेंस बढ़ने की वजह से रिएक्टिविटी आपकी कम हो जाएगी। तो फाइनली आंसर आ चुका है, फर्स्ट इज मोर रिएक्टिव देन सेकंड। हिंड्रेंस वाले फैक्टर से आंसर दे रहा हूं मैं, हिंड्रेंस वाले फैक्टर से आंसर दे रहा हूं। आइए एक और क्वेश्चन मेरे पास आ गया। एक एल्डिहाइड है मेरे पास, एक कीटोन है मेरे पास, एक एल्डिहाइड है मेरे पास, एक कीटोन है, विच आर मोर एक्टिव। नो डाउट सर फर्स्ट होगा, क्योंकि इस पर एक छोटा पैलमान है, एक बड़ा पैलमान है, और इसके पास तो दो दो बड़े पैलमान है, और दोनों के दोनों ज़्यादा हिंड्रेंस क्लाउड देंगे आपको, दोनों के दोनों ज़्यादा हिंड्रेंस प्रोवाइड करेंगे, और हिंड्रेंस बढ़ेगी तो रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे इससे तो हिंड्रेंस आ रही, लेकिन यहाँ से बिल्कुल हिंड्रेंस नहीं आएगी आपको, इसलिए रिएक्टिविटी एल्डिहाइड की ज़्यादा होगी कीटोन से, एल्डिहाइड की ज़्यादा होगी कीटोन से। आइए मैं एक क्वेश्चन और कर देता हूँ आपके लिए, आइए एक क्वेश्चन मैं आपके लिए और कर देता हूँ। ये मेरे पास कीटोन है, ठीक है, ये मेरे पास कीटोन है, और एक मेरे पास ये कंपाउंड है। इसमें तो पूछने की आवश्यकता नहीं थी, पहला वाला ही ज़्यादा रिएक्टिव होगा इसके कंपेयर में, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ तो केवल CH3 का क्लाउड है, यहाँ तो 3 CH3 का ऊपर और 3 CH3 का नीचे मिल रहा है आपको हिंड्रेंस। बहुत ज़्यादा हिंड्रेंस हो जाएगी, और हिंड्रेंस होने से क्या होगा, रिएक्टिविटी कार्बोनाइल की कम हो जाएगी। तो ये तो मैंने आपको समझाया हिंड्रेंस के बेसिस पे। आप हालांकि हिंड्रेंस के बेसिस पे अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं, आपसे ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। आप हिंड्रेंस के बेसिस पे अपने एप्लीकेशंस कर सकते हैं, क्वेश्चंस अपने ट्राई कर सकते हैं। आप इसे नोट कर लीजिए। मैं अब आगे चलता हूँ कि आगे मैं अब आपसे क्या डिस्कस करने वाला हूँ। मैं दूसरे तरीके से बताने वाला हूँ कि और कैसे हम पता कर सकते हैं कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा सर, और कौन आपका कम रिएक्टिव होगा। हटा देते हैं, पॉज करके आराम से नोट कर लीजिएगा। चलिए देखिए, अगला टॉपिक हमारा दूसरे तरीके से हम रिएक्टिविटी कंपेयर कर रहे हैं, और दूसरे तरीके से जो रिएक्टिविटी कंपेयर कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं इस तरीके से कि अगर -I इफेक्ट बढ़ेगा तो रिएक्टिविटी आपकी बढ़ेगी, -I इफेक्ट बढ़ेगा तो रिएक्टिविटी आपकी बढ़ेगी, ठीक है। और अगर +I बढ़ेगा, अगर +I बढ़ेगा तो रिएक्टिविटी आपकी कम हो जाएगी। इस चीज को बहुत अच्छे से पहले आप समझ लीजिएगा। -I इफेक्ट होगा तो रिएक्टिविटी आपकी बढ़ेगी, इंक्रीज करेगी, और +I होगा तो रिएक्टिविटी आपकी कम हो जाएगी। और आप बहुत अच्छे से जानते हैं, मैंने एसिडिक और बेसिक एसिडिक करेक्टर का एक वीडियो बनाया था मैंने एल्कोहल फिनोल वाले चैप्टर्स में। मैंने कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहाँ से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, वहाँ से क्वेश्चन डिजाइन होते हैं। वहाँ पे आपको मैंने इंडक्टिव इफेक्ट का एक कॉन्सेप्ट बताया था। मैं यहाँ पे बिल्कुल नहीं ये बताने बैठा कि व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट, ये सब क्लास 11 में पढ़ाया जाता है, लेकिन हम यहाँ पे केवल उसके एप्लीकेशन डिस्कस कर रहे हैं। और मैंने उस वीडियो में बहुत अच्छे से इंडक्टिव इफेक्ट बता रखा है। यहाँ पे मैं केवल बस यूज कर रहा हूँ इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है। इंडक्टिव इफेक्ट हमारा दो तरीके से होता है, एक परमानेंट इफेक्ट होता है हमारा, एक +I होता है, एक -I होता है। +I में हमारे आते हैं टर्शरी एल्काइल टाइप के ग्रुप, है ना, फिर आपके आते हैं सेकेंडरी एल्काइल टाइप के ग्रुप, ठीक है ना, फिर आपके सेकेंडरी, फिर आपके आते हैं इथाइल, और फिर आपके आते हैं मिथाइल। हम कह देते हैं कि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा +I इफेक्ट का। और +I इफेक्ट का काम होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिलीज करना। क्या करना होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिलीज करना। -I का काम होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करना। NO2 की सबसे ज्यादा होती है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन,
आयोडीन, फिनाइल, है ना, फिनाइल, ये सब के सब हमारे माइनस आई इफेक्ट में रखे जाते हैं और इनका काम होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करना। तो ये मेरी सारी बात क्लियर हो रही है। अब आइए समझिए कि प्लस आई और माइनस आई आने से होगा क्या। मैंने आपसे एक बात कही थी कि हमारा CO जितना ज्यादा पोलर होगा, हमारा CO जितना ज्यादा पोलर होगा, समझ में आता है, वहां पर रिएक्टिविटी उतनी बढ़ जाएगी, और हमारा CO जितना कम पोलर होगा रिएक्टिविटी हमारी कम हो जाएगी। मान लीजिएगा अगर आपने इसके साथ प्लस आई इफेक्ट के मेंबर अटैच कर दिए हैं और मान लीजिएगा आपने इसके साथ माइनस आई इफेक्ट के मेंबर अटैच कर दिए, अब आपके एक ही बार में बात समझ में आ जाएगी। तो प्लस आई के इफेक्ट के मेंबर तो डेंसिटी उसे प्रोवाइड करने लग जाएंगे, है ना, पोलरिटी कभी खत्म ही नहीं होगी। जो डेंसिटी, जो डेफिशिएंसी वो फील करता था कार्बन, अब वो क्या करेगा, उसको तो इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, उसको तो इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, दो CH3 उसको इलेक्ट्रॉन देंगे, मतलब प्लस आई इफेक्ट के मेंबर उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देंगे, और जब डेंसिटी उसे मिल रही है तो वो क्या हो जाएगा, लेस पोलर हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने माइनस आई इफेक्ट के टाइप के लोग अगर उसके साथ अटैच कर दिए हैं तो गजब होगा, उस सारी की डेंसिटी जो उसके पास जो भी कुछ बचा था ना उसको भी खींच लेंगे, उसको भी खींच लेंगे, और खींच लेंगे तो वो हो जाएगा हाइजली पोलर। वो कैसा हो जाएगा मेरे बच्चे, हाइजली पोलर हो जाएगा। तो आपके साथ बात समझ में आ गई, माइनस आई इफेक्ट का मेंबर होगा तो रिएक्टिविटी बढ़ेगी, और प्लस आई का होगा तो रिएक्टिविटी मेरी कम हो जाएगी। रीजन मैं बता चुका हूँ, क्योंकि दोनों का काम कुछ अलग ही है, प्लस आई इलेक्ट्रॉन देते हैं, माइनस आई इलेक्ट्रॉन लेते हैं। तो वापस आ जाइए और समझ लीजिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये कीटोन है, ये आपका एल्डिहाइड है, और आपसे अब कोई पूछे कि बेसिस ऑन द प्लस आई इफेक्ट या बेसिस ऑन द इंडक्टिव इफेक्ट विच आर मोर रिएक्टिव फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, आइए देख लेते हैं। आपको साफ साफ दिखाई देता है कि सर यहाँ तो 2 प्लस आई है और यहाँ पर 1 प्लस आई है, और मैं आपको बता दूं हाइड्रोजन कोई इफेक्ट नहीं शो करता। हाइड्रोजन ना तो प्लस आई इफेक्ट शो करता, ना ही माइनस आई इफेक्ट शो करता, वो कोई इफेक्ट नहीं शो करता। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 प्लस आई है और यहाँ पर केवल 1 प्लस आई है। यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन, दो प्लस आई आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिलीज कर रहा है, यहाँ पे केवल 1 कर रहा है। यहाँ पोलरिटी बहुत कम हो जाएगी और यहाँ पे पोलरिटी इसके कंपेयर में थोड़ी सी कम होगी, इसलिए हम कह सकते हैं एल्डिहाइड ही ज्यादा रिएक्टिव होगा सर किससे, कीटोन से। और यही चीज मैंने एक्सप्लेन की थी बेसिस ऑन द किससे, स्ट्रिक्ट हिंड्रेंस इफेक्ट वाले टॉपिक से भी करी थी मैंने, यही चीज बिल्कुल सेम चीज मैंने वहां पे भी एक्सप्लेन करी थी आपके लिए। फटाफट पॉज करके पहले से नोट कर लें, फिर मैं और आगे एक्सप्लेन करूं थोड़ा सा आपके लिए अच्छा सा। आइए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं रिएक्टिविटी के बेसिस पर। आप अपना क्वेश्चन हिंड्रेंस के बेसिस पे भी जज कर सकते हैं और आप अपना क्वेश्चन इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे भी लगा सकते हैं। आइए कुछ क्वेश्चन हम लोग ट्राई कर लेते हैं। मान लीजिएगा एक क्वेश्चन है मेरे पास NO2 CH2 CHO, एक क्वेश्चन मेरे पास ये है Cl CH2 CHO, ठीक है, और एक क्वेश्चन है मेरे पास CH2 CHO, और एक क्वेश्चन है मेरे पास CH3 CH3 CH CHO, ठीक है, CH2 CHO। तो 4 क्वेश्चन है मेरे पास। आपको पता करना है कि किस एल्डिहाइड्स की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, किस एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी किससे। कंपेयर कर लीजिएगा जितने भी आपके एल्डिहाइड हैं, आप ऑर्डर भी बना सकते हैं। आपको एक बात और याद रखनी है कि एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी ऑलवेज कीटोन से ज़्यादा होगी। दोनों फैक्टर से आप आंसर कर सकते हैं, हिंड्रेंस वाले से भी कर सकते हैं और प्लस आई वाले फैक्टर से भी कर सकते हैं। आप देखिएगा, देखिए मैंने आपसे कहा था माइनस आई इफेक्ट होगा तो रिएक्टिविटी बढ़ेगी और प्लस आई होगा तो रिएक्टिविटी कम होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक माइनस आई है, यहाँ पे भी एक माइनस आई है, यहाँ पे एक प्लस आई है, और यहाँ तो गजब हो गया, 2 प्लस आई है। कितने, 2 प्लस आई है, तो ये तो सबसे लास्ट में चला जाएगा। 1 2 3 4 कर लेते हैं तो सर 4th नंबर वाला तो सबसे लास्ट में आएगा, तो उसके पास 2 प्लस आई है। फिर किसका नंबर आएगा, 3 का। फिर ये दोनों आपस में लड़ेंगे, फिर ये दोनों आपस में लड़ेंगे, और जीतेगा कौन, क्योंकि दोनों माइनस आई इफेक्ट रखते हैं। तो जीतेगा कौन सर, वो जीतेगा जिसकी विड्रॉइंग पावर अब सबसे ज़्यादा होगी, और NO2 की मेरे बच्चे सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए पहले 1 आएगा फिर 2 आएगा, और ये होगा आपका रिएक्टिविटी का ऑर्डर, ये होगा आपका रिएक्टिविटी का ऑर्डर।
आपको मेरी बात समझ में आती होगी। ये होगा आपका रिएक्टिविटी का ऑर्डर। आइए इससे भी थोड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पॉज करके इसे आराम से पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आइए पहले तो इसको देखें आप। ये तो आपका बेंजोल्डिहाइड है, बड़ा गजब क्वेश्चन है ये आपके लिए। ये आपका एसीटोफिनोन है, ठीक है। ये आपका एसीटोफिनोन है, ये आपका एल्डिहाइड है। पहले तो हम इन दोनों की बात करेंगे, फिर हम इन दोनों की मान लो किसी प्रोपेनल से कंपेयर कर लेंगे। इन्हीं सबका किससे कर लेंगे? प्रोपेनल से कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। फिलहाल तो इन दोनों की बात कर लीजिएगा, फिर उनसे कर लेंगे। एक बात आप समझ लें और बहुत अच्छे से समझ लें, अगर मैं इस एल्डिहाइड की बात करता हूं और कीटोन की इसकी बात करता हूं, ये एरोमेटिक एल्डिहाइड है, ये एरोमेटिक कीटोन से मींस ये बेंजोल्डिहाइड है, ये मींस ये आपका एसीटोफिनोन है। आप मेरे से कहेंगे सर पूछने की ही जरूरत नहीं है, क्योंकि फिनाइल तो शो करता है माइनस आई इफेक्ट। फिनाइल क्या शो करता है? माइनस आई इफेक्ट शो करता है सर। और माइनस आई इफेक्ट वाले क्या करते हैं? विड्रॉइंग ग्रुप है, रिएक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, रिएक्टिविटी बढ़ा देते हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है, ये बात हमने पढ़ी है, सीखी है कि माइनस आई इफेक्ट होगा तो रिएक्टिविटी आपकी बढ़ जाएगी। लेकिन एल्डिहाइड की, बेंजोल्डिहाइड की और एसीटोफिनोन की रिएक्टिविटी फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इस एल्डिहाइड, एलिफेटिक एल्डिहाइड्स के कंपेयर में या एलिफेटिक कीटोन्स के कंपेयर में लेस होती है। कैसी होती है? एलिफेटिक एल्डिहाइड्स व एलिफेटिक कीटोन्स के कंपेयर में कैसी होती है मेरे बच्चे? लेस होती है। आप समझने का प्रयास करें, थोड़ा सा लेस होती है। ऐसा क्यों हो रहा है सर? ऐसा क्यों हो रहा है सर? क्योंकि जबकि इसके पास तो माइनस आई है, हाँ बिल्कुल ठीक है, इसके पास माइनस आई है और माइनस आई की वजह से आपकी रिएक्टिविटी बढ़ेगी। ये बात बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई करेक्शन नहीं है। पहले सुन लीजिएगा आप लोग, बहुत अच्छे से सुन लीजिए। अब मेरी बात सुनिए, मैंने स्टार्टिंग में आपसे क्या बात कही थी? मैंने आपसे स्टार्टिंग में एक बात कही थी कि अगर आपका ये जो कार्बन है जिस पर डेफिशिएंसी जनरेट होती है, जिस पर डेल चार्ज क्रिएट होता है, अगर कोई व्यक्ति उसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो पोलरिटी कम होगी, कोई इलेक्ट्रॉन खींच के ले जा रहा है तो पोलरिटी क्या होगी? बढ़ जाएगी। और पोलरिटी बढ़ेगी तो रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी, नो डाउट। और अगर पोलरिटी कम हो रही है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो पोलरिटी कम होगी, तो वो हमारा लेस रिएक्टिव होगा। यही चीज़ हमने सीखी थी, ठीक है। आइए मैं समझा देता हूं कि बेंजोल्डिहाइड अपने साथ के एल्डिहाइड्स या एलिफेटिक एल्डिहाइड के कंपेयर में लेस रिएक्टिव क्यों होता है, जबकि वो तो आपका मोर रिएक्टिव होना चाहिए था, वो तो आपका मोर रिएक्टिव होना चाहिए था। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं और बहुत अच्छे से सुन लीजिए ये सब क्या चीज है। देखिए पाई सिग्मा पाई रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट आ जाता है इसके अंदर, आप लोग देख सकते हैं। पाई सिग्मा पाई रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट इसके अंदर आ जाता है, और रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट वो है, और साथ में कॉन्जुगेशन में आता है माइनस एम इफेक्ट, है ना। माइनस एम इफेक्ट शो करता है। एल्डिहाइड आपका CHO ग्रुप कैसा इफेक्ट शो करता है? माइनस एम इफेक्ट शो करता है। और माइनस एम इफेक्ट जब कॉन्जुगेशन में होते हैं तो पाई इलेक्ट्रॉन उस ग्रुप की तरफ विड्रॉ होने लग जाते हैं। समझ में आता है? माइनस एम होगा, कॉन्जुगेशन में जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो उस ग्रुप की तरफ शिफ्ट होने लग जाते हैं, और प्लस एम होगा तो वो उस ग्रुप से चले जाते हैं। तो वही चीज हो रही है यहाँ पर, वही चीज यहाँ पे हो रही है। यहाँ पे मान लो डेल पॉजिटिव आएगा, लेकिन मीजोमेरिक इफेक्ट होने की वजह से यहाँ के जो पाई इलेक्ट्रॉन थे, बेंजीन के न्यूक्लियस के जो पाई इलेक्ट्रॉन थे, वो खींचने की जगह वो उल्टे उसको डेंसिटी देने चले जाएंगे। कॉन्जुगेशन में होने की वजह से जो कार्बन डेल पॉजिटिव जनरेट होता है वो उसको उल्टी क्या करेंगे? डेंसिटी देने चले जाएंगे, और डेंसिटी देने चले जाएंगे तो मेरे बच्चे पोलरिटी कम हो जाएगी, और पोलरिटी कम होगी तो नो डाउट रिएक्टिविटी आपकी कम हो जाएगी। ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में पूछा गया, आप लोग देख सकते हैं आज अपनी बुक्स में। मैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बात करता हूँ, मैंने फिर भी क्लियर कर दिया। पढ़ाने को बहुत कुछ है, बहुत कुछ पढ़ाया जा सकता है, बहुत कुछ पढ़ाया जा सकता है, और उसका कोई एंड भी नहीं है ना। हम लोग उतना पढ़ लें जितनी की हमें पहले आवश्यकता है,
बाद में पूरी दुनिया पढ़ी है, लाइफ पढ़ी है, पढ़ते रहिए आप लोग, कोई समस्या नहीं है आपके लिए, ठीक है। आप उतना तो पढ़ लीजिए जितने क्वेश्चंस आपके डिजाइन होते हैं, ठीक है। तो देखिए ये बढ़ाता था, लेकिन बढ़ाने की जगह ये रिएक्टिविटी घटा कर बैठ गया। क्यों? क्योंकि ये मीजोमेरिक इफेक्ट में फंस गया, और मीजोमेरिक इफेक्ट से कार्बन के पास डेंसिटी शिफ्ट होने लग गई, और अगर पोलरिटी कम होगी तो रिएक्टिविटी कम होगी। तो अक्सर ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि वेंजल्डिहाइड की रिएक्टिविटी और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन प्रोपेनॉल के कंपेयर में ज़्यादा होगी या कम होगी? तो आंसर क्या करेंगे हम लोग? कम होगी। हम आंसर क्या करेंगे? कम होगी। और क्यों कम होगी? वो रेजोनेंस की वजह से, मीजोमेरिक इफेक्ट -m की वजह से कम कर देता है, ठीक है। आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो और भी स्टूडेंट्स को जानकारी दीजिएगा प्लीज़, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें अगर अच्छा लगता है तो वीडियो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।